नमस्ते इंडिया, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इंडिया MSME प्रमोशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन में। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त हमको कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन फ्री में मिलती हैं। आज के हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद कौन कौन सी कंप्लायंसेस होती है और क्या करना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जब हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा लेते हैं, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके बाद हमको बिजनेस चालू करने के लिए और उस बिजनेस के चलते वक्त ऐसे बहुत से कंप्लायंसेस होते हैं जिसको कि हमें पूरा करना पड़ता है। आज के अपने इस वीडियो में हम उन्हीं कंप्लायंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज जो होती है वो ये है कि आप अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने जो अपनी कंपनी का पेड अप कैपिटल डिसाइड किया है उसको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दें। इसमें ये बात ध्यान रखें कि आपको अपनी कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल जो है वो डिपॉजिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना डिसाइडेड पेड अप कैपिटल पे डिपॉजिट करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पेड अप कैपिटल डिपॉजिट करने के बाद जैसे ही आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देनी होती है। उसके लिए एक फॉर्म है INC 20A, जो कि आपको अपनी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 180 दिनों के भीतर MCO को देना होता है। यानी कि 6 महीने के अंदर आप वो फॉर्म भर के MCO को इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। अगर आप अपने बिजनेस को शुरू करने के बाद INC 20A फॉर्म भर के गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करते हैं 180 दिनों के अंदर, तो आपके कंपनी के ऊपर 50,000 रुपए तक का फाइन लगता है। और उसके जो ऑफिसर्स हैं जो कि ये फॉर्म भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी, उनके ऊपर पर डे का 1000 रुपीज का फाइन लगता है। तो इसलिए आप ये फॉर्म दिए गए समय के भीतर ही भर के MCA की वेबसाइट पे जमा कर दें। तीसरी चीज जो है वो ये है कि आपको अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस MCA को इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसके लिए एक फॉर्म है INC 22। ये फॉर्म आपको अपनी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के भीतर भर के MCA को देना होता है। और चौथी चीज है कि आपके बिजनेस के डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के भीतर आपको अपनी कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग करनी होती है। और उस बोर्ड मीटिंग में आपको अपनी कंपनी का ऑडिटर सिलेक्ट करना होता है, जो कि आपके अगले फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट बनाएगा। आपने अपने बोर्ड मीटिंग में जिस भी ऑडिटर को अपॉइंट किया है उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट को देना होता है। ये काम आपको आपके बोर्ड मीटिंग के बाद 15 दिनों के भीतर करना होता है। उसके लिए MCA की वेबसाइट पे एक फॉर्म है MDT1। वो फॉर्म आपको अपने बोर्ड मीटिंग के 15 दिनों के अंदर भर के अपलोड करना होता है। यानी कि आपको अपनी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 45 दिनों के भीतर आपको अपनी कंपनी का बोर्ड मीटिंग करना होता है, एक ऑडिटर अपॉइंट करना होता है और ADT1 फॉर्म भर के MCA को भी अपने ऑडिटर के बारे में जानकारी देनी होती है। अगला जो फॉर्म है वो है DPT3 फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर आपके डिपॉजिट्स को छोड़ के आपने जो भी एडवांसेस या लोन लिए हैं उसकी जानकारी देनी होती है, चाहे वो आपके डायरेक्टर से हो, फैमिली मेंबर से हो, NBFC से हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हो। उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देना होता है। ये जो फॉर्म है DPT3, ये आपके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 90 दिनों के भीतर भर के MCA को देना होता है। यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च 31 को, तो आप ये फॉर्म 30 जून से पहले भर के MCA में जमा कर दें। अगला जो कंप्लायंस है वो MSME से रिलेटेड है। अगर आपकी कंपनी MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी भी MSME कंपनी से कोई भी लेन देन किया है और आपने उसका पेमेंट 45 दिनों से ज्यादा के लिए ड्यू रखा है, तो उसके लिए एक फॉर्म है MSME 1। वो फॉर्म भर के आपको गवर्नमेंट को उसका इन्फॉर्मेशन देना है। ये फॉर्म आपको हाफेली भरना है और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 30 दिन का समय मिलता है। यानी कि सितंबर के लिए आप अक्टूबर 30 तक ये फॉर्म भर सकते हैं और मार्च के लिए आप अप्रैल 30 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है और आपका पेमेंट किसी कंपनी ने रोका है और आपको लगता है कि वो 45 दिनों से ज्यादा हो गया और आपका पेमेंट वापस नहीं आ रहा है, तो MSME D एक्ट के अंतर्गत आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी बुक्स में इंटरेस्ट का प्रोविजन रखिए। अगला जो कंप्लायंस है वो है DIR3 KYC फॉर्म। इस फॉर्म में आपको हर साल अपने डायरेक्टर्स का डिटेल्स MCA को देना होता है। ये फॉर्म आपको 30 अप्रैल से पहले भरना होता है। डायरेक्टर्स के KYC के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पिछले साल एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि हमको हमारे ऑफिस का KYC भी करना होता है। उस फॉर्म का नाम है 22A। उस फॉर्म के अंदर हमको हमारे ऑफिस के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स देने होते हैं। हमारी ऑफिस के बाहर का फोटो, अंदर का फोटो उसमें अपलोड करना होता है। हमको ये बात ध्यान रखनी है कि फोटो हम किसी ऐसे कैमरा से ले जिसमें कि उस जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड फोटो पे स्टैम्प होना चाहिए। अगली चीज जो है वो ये है कि आपको अपनी कंपनी का हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ता है। ये मीटिंग आपके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के भीतर आपको करना होता है, यानी कि 30 सितंबर से पहले। हमने आपको पहले बताया था कि आपको एक फॉर्म भरना होता है ADT1, जिसके अंदर आपको आपके ऑडिटर का इंफॉर्मेशन MCA को देना होता है।
इस एजीएम के बाद भी आपको आपके ऑडिटर का इंफॉर्मेशन एनसीओ को देना होगा। अगर आप चाहें तो अपने पुराने ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं या फिर कोई न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, और इस बार आप ये ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। दोनों ही केस में आपको ये इन्फॉर्मेशन एनसीओ को देना होता है। उसके लिए आपको वही फॉर्म ADT1 फॉर्म भर के एनसीओ पे अपलोड करना होता है। आपको आपकी कंपनी का एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है, और ये एनुअल रिटर्न आपको आपके एनुअल जनरल मीटिंग के 60 दिनों के भीतर करना होता है, यानी कि 29 नवंबर से पहले। अगला जो कंप्लायंस है वो है AOC4 फॉर्म, जिसके अंदर आपको आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और दूसरे स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट को देने होते हैं। ये काम आपको आपके एनुअल जनरल मीटिंग के 30 दिनों के भीतर करना होता है, यानी कि लेट टू लेट 29 अक्टूबर से पहले। एक आखिरी चीज जो बहुत जरूरी है, आपको आपकी कंपनी का इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी होता है, और ये इनकम टैक्स आपको सितंबर 30 से पहले भरना होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि इस साल हमारा बिजनेस नहीं हुआ तो वो इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, पर ये गलत है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपका बिजनेस हो या नहीं हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इनकम टैक्स फाइल करना बहुत जरूरी है, और वो भी 30 सितंबर से पहले। कुछ केसेस में आप अपना इनकम टैक्स 1 साल के लिए फाइल कर सकते हैं, यानी कि अगले साल के 31 मार्च तक। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी कंपनी को लॉस हुआ है तो आपको अपनी कंपनी का इनकम टैक्स 30 सितंबर से पहले ही फाइल करना होगा, नहीं तो उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर आप अपना इनकम टैक्स 30 सितंबर और 31 मार्च के बीच में भरते हैं और अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखिए, अगले साल के 31 मार्च के बाद किसी भी सिचुएशन में कितने भी लेट फीस देने के बाद भी आपकी कंपनी का इनकम टैक्स आप फाइल नहीं कर सकते। सो अगर पॉसिबल है तो 30 सितंबर से पहले ही आप अपनी कंपनी का इनकम टैक्स फाइल कर दें। तो ये वो सारे कंप्लायंसेस थे जो आपकी कंपनी के लिए जरूरी हैं। इन कंप्लायंसेस को टाइम पे नहीं करने से हैवी पेनल्टी हमारे ऊपर आ सकती है, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बाद में पता चलता है कि आपने अपनी कंप्लायंसेस पूरी नहीं की है तो बाद में भी आपके ऊपर फाइन लगा सकती है। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है, आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन करें और उससे जुड़े सारे कंप्लायंसेस टाइम टू टाइम फाइल करें। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे एसोसिएशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री एडवाइस देंगे और जितनी हो सके आपकी मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। तब तक अपना, अपने टीम का और अपने बिजनेस का ध्यान रखें। जय हिंद।